अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद लुकमान। अनरियल इंजन एंड्रॉइड टेम्पल रन सीरीज के पार्ट 5 में वेलकम। दोस्तों, अब इस पार्ट में हम अपने गेम में ऑब्स्टिकल्स और ब्लॉकर्स वगैरह ऐड करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक और ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक इससे पहले की जो पार्ट्स है वो आपने नहीं देखे और आप डायरेक्ट पार्ट 5 पे चले आए हैं, तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए आपको पहले वो बाकी सब पार्ट्स वगैरह देखने चाहिए। बाकी पार्ट्स देखने के बाद फिर आप पार्ट 5 पर आ सकते हैं। इस तरह से फिर आपको गेम बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप हर चीज़ को आसानी से समझेंगे। सबसे पहले आपको कंटेंट फोल्डर पर जाना होगा। कंटेंट फोल्डर में आपको थर्ड पर्सन बीबी फोल्डर को ओपन करके यहाँ पर आपको ब्लूप्रिंट्स फोल्डर को ओपन करके यहाँ पर आपको एक ब्लूप्रिंट क्लास बनाना होगा। यहाँ पर आपने एक्टर सेलेक्ट कर लेना है। इस ब्लूप्रिंट एक्टर को मैं नेम देता हूँ रॉक बीपी। यहाँ से इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर ये जो ऐड कंपोनेंट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके आपने स्टैटिक मेश को ऐड करना है। स्टैटिक मेश पर क्लिक करके यहाँ पर राइट साइड पे अगर आप देखें तो ये जो नन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके आपने रॉक को सिलेक्ट करना है। यहाँ से हम इसको कंपाइल और सेव कर लेते हैं। अब अपने लेवल पर जाके फ्लोर ब्लूप्रिंट क्लास को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने अपने फ्लोर पर 3 एरोस कंपोनेंट्स ऐड करने होंगे। यहाँ से ऐड कंपोनेंट पर क्लिक करके आपको सर्च करना होगा एरो। इस फर्स्ट एरो को मैं नेम देता हूँ स्पॉन रॉक। इस स्पॉन रॉक के एरो को आपने फ्लोर के सेंटर में कर देना है, इस तरह से। इसके बाद स्पॉन रॉक के एरो कंपोनेंट को हमने यहाँ से डुप्लीकेट करना है। इसको मैं नेम देता हूँ स्पॉन रॉक लेफ्ट। इसी तरह हमने इसको भी डुप्लीकेट करना है और इसको मैं नेम देता हूँ स्पॉन रॉक राइट। अब हमने स्पॉन रॉक राइट का जो एरो है उसको हमने फ्लोर पर राइट साइड की तरफ मूव कर लेना है और जो लेफ्ट साइड का जो एरो कंपोनेंट है उसको हमने लेफ्ट साइड की तरफ मूव करना है। आप देख सकते हैं कि हमारी तीनों एरो कंपोनेंट जो है वो फ्लोर के अंदर है, दिख नहीं रहे। इसलिए हमें इन तीनों एरो कंपोनेंट्स को थोड़ा सा ऊपर करना होगा, इस तरह से। अब हमने इवेंट ग्राफ में जाकर एक फंक्शन ऐड करना होगा। इस फंक्शन को मैं नेम देता हूँ सेट रॉक ऑन पॉइंट। गेट रॉक ऑन पॉइंट के नोड को आपने कनेक्ट करना होगा गेट रिलेटिव
ट्रांसफॉर्म के साथ। दोस्तों इस गेट रिलेटिव ट्रांसफॉर्म के नोड को आपने कंट्रोल प्लस सी कंट्रोल प्लस वी प्रेस करके कॉपी और पेस्ट कर लेना है यहाँ पर। इस तरह से हमारे पास 3 गेट रिलेटिव ट्रांसफॉर्म के नोड आ गए हैं। इसके बाद आपने तीनों एरो कंपोनेंट को गेट रिलेटिव ट्रांसफॉर्म के नोड के साथ कनेक्ट करना होगा, एक एक करके, जिस तरह मैं कनेक्ट कर रहा हूँ ठीक इसी तरह। इसके बाद आपने इस पहले वाले गेट रिलेटिव ट्रांसफॉर्म के नोड को कनेक्ट करना होगा मेक अरे के साथ। इसके बाद हमने यहाँ से 2 पिन्स और ऐड करने हैं और इन 2 पिन्स को भी इस तरह से रिटर्न वैल्यूज के साथ कनेक्ट कर लेना है। इसके बाद इस अरे को हमने कनेक्ट करना होगा प्रोमोट टू वेरिएबल के साथ। इस वेरिएबल को मैं नेम देता हूं सेट रॉक ऑन पॉइंट। इसके बाद हमने सेट रॉक ऑन पॉइंट के वेरिएबल को सेट रॉक ऑन पॉइंट्स के फंक्शन के साथ कनेक्ट करना होगा। हम इसको यहाँ से कंपाइल और सेव कर लेते हैं। इसके बाद आपको कंस्ट्रक्शन स्क्रिप्ट में जाकर इस कंस्ट्रक्शन स्क्रिप्ट के नोड को आपने सेट रॉक ऑन पॉइंट्स के फंक्शन के साथ कनेक्ट करना होगा। या फिर आप सेट रॉक ऑन पॉइंट्स के नोड को यहाँ से भी मूव करके कंस्ट्रक्शन स्क्रिप्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमने एक दूसरा फंक्शन भी ऐड करना होगा। इस फंक्शन को मैं नेम देता हूँ स्पॉन रॉक। स्पॉन रॉक ऑन पॉइंट्स। इसके बाद आपने यहाँ से स्पॉन रॉक ऑन पॉइंट्स के नोड को कनेक्ट करना होगा अटैच चाइल्ड। ये तो शो नहीं हो रहा, थोड़ा सा वेट करें, मैं जरा सर्च करता हूँ। ये है दोस्तों, मिल गया मुझे। एड चाइल्ड एक्टर कंपोनेंट के साथ आपने स्पॉन रॉक ऑन पॉइंट्स के नोड को कनेक्ट करना होगा। इसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर राइट साइड पर चाइल्ड एक्टर क्लास लिखा हुआ है, इसके पास ही जो नन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके आपने रॉक बीपी को सर्च करना होगा। तो ये रॉक बीपी वही क्लास है जिसको हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था। इसके बाद हमने यहाँ से सेट रॉक ऑन पॉइंट के वेरिएबल को मूव करके गेट पर क्लिक करना होगा। इस सेट रॉक ऑन पॉइंट के वेरिएबल को हमने कनेक्ट करना होगा गेट अरे के साथ। और इस गेट अरे के नोड में ये जो ग्रीन पॉइंट है, इसको हमने कनेक्ट करना होगा रैंडम इंटीजर इन रेंज के साथ।
और इस रैंडम इंटीजर इन रेंज के नोड में ये जो मैक्स लिखा हुआ है इसको हमने कनेक्ट करना होगा लास्ट इंडेक्स के साथ। और इस लास्ट इंडेक्स को हमने सेट रॉक ऑन पॉइंट के वेरिएबल के साथ कनेक्ट करना होगा इस तरह से। इसके बाद इस गेट के नोड को आपने रिलेटिव ट्रांसफॉर्म के साथ कनेक्ट करना है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन स्क्रिप्ट पर वापस जाकर आपने यहां से इस दूसरे फंक्शन को भी कंस्ट्रक्शन स्क्रिप्ट के नोड के साथ कनेक्ट करना होगा। इसको हम यहां से कंपाइल और सेव कर लेते हैं। तो चलिए अब अपने गेम को प्ले करके टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे रॉक्स जो है वो तो स्पॉन हो रहे हैं गेम में, लेकिन हमारा जो प्लेयर कैरेक्टर है वो रॉक से उस तरफ गुजर रहा है, यानी रॉक जो है वो उसको रोक नहीं रहा। तो चलिए इसको फिक्स करते हैं। अब आपको वापस फ्लोर ब्लूप्रिंट क्लास पर जाना होगा। यहाँ पर आपको व्यू पोर्ट में जाना है। यहाँ पर हमने ये जो दो लेफ्ट और राइट एरो कंपोनेंट्स लगाए थे, इन दोनों एरोस को हमने दीवार से थोड़ा सा दूर कर लेना है, ताकि जब हम अपना गेम प्ले करें तो हमारे जो रॉक पत्थर जो है वो दीवार के साथ कोलाइड ना हो, बल्कि दीवार से थोड़े फासले पर हो। अब अगर आप इसको यहाँ से सिमुलेट करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो रॉक पत्थर जो है वो तीनों एरोस पर स्पॉन हो रहे हैं। और दोस्तों आपने गेम प्ले के दौरान देखा कि हमारा जो प्लेयर कैरेक्टर था वो पत्थर से उस तरफ गुजर रहा था और पत्थर से टकरा नहीं रहा था। तो चलिए उसको भी फिक्स करते हैं। आपको यहाँ से रॉक ब्लूप्रिंट क्लास को वापस ओपन कर लेना है। यहाँ पर ये जो राइट साइड पर स्टैटिक मैश के साथ रॉक पत्थर की छोटी सी तस्वीर बनी हुई है, इस पर आपने डबल क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको कोलिजन पर क्लिक करना होगा और कोलिजन में लास्ट में जो ऑटो कन्वेक्स कोलिजन लिखा हुआ है इस पर क्लिक करके आपको यहाँ से कोलिजन को अप्लाई करना होगा। तो हमारा कोलिजन अप्लाई हो गया है रॉक पर, और अब इसको हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। इसके बाद आपको अपने थर्ड पर्सन कैरेक्टर की ब्लूप्रिंट क्लास को ओपन करना होगा। और दोस्तों यहाँ पर हमने अपने कैरेक्टर को डेथ फंक्शन देना होगा, यानी जैसे ही हमारा कैरेक्टर जो है वो जैसे ही रॉक के साथ टकराए तो हम चाहते हैं कि हमारा प्लेयर जो है वो डेड हो जाए। तो सबसे पहले आपको मूवमेंट इनपुट में जाकर इस इवेंट टिक के नोड को वेरिएबल के साथ कनेक्ट करना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ से वेरिएबल बनाएंगे। इस वेरिएबल को मैं नेम देता हूँ इज डेड। इस वेरिएबल को यहाँ पर मूव करके गेट पर क्लिक करना होगा और अब इस वेरिएबल को हमने ब्रांच के साथ कनेक्ट करना है और इस ब्रांच के नोड को हमने इवेंट टिक के साथ कनेक्ट करना है। और इस ब्रांच के नोड में जो फॉल्स लिखा हुआ है इसको हमने टर्न लेफ्ट और राइट के नोड के साथ कनेक्ट करना है। इसके बाद हमने यहाँ पर कस्टम इवेंट ऐड करना होगा। इस कस्टम इवेंट को मैं नेम देता हूँ डेथ। इस डेथ को हमने कनेक्ट करना होगा सेट इज डेड की वेरिएबल के साथ और यहाँ पर इस बॉक्स को हमने टिक करना होगा। और अब इस सेट इज डेड की वेरिएबल को हमने कनेक्ट करना होगा डिसेबल इनपुट के साथ, यानी जैसे ही हमारा कैरेक्टर डेथ हो तो हम चाहते हैं कि हमारा कीबोर्ड जो है वो डिसेबल हो जाए। इनपुट कीबोर्ड के बटन्स को ही कहते हैं।
इसके बाद इस डिसेबल इनपुट को हमने कनेक्ट करना होगा स्पॉन एमिटर एट लोकेशन के साथ। यानी हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारा कीबोर्ड जो है वो डिसेबल हो जाए तो उस वक्त जो है एमिटर स्पॉन हो वहां पर। एमिटर एक पार्टिकल सिस्टम को कहते हैं। तो यहाँ पर एमिटर टेम्पलेट में आपको एक्सप्लोजन सिलेक्ट कर लेना है, जो कि आपको स्टार्टर कंटेंट फोल्डर में मिलेगा। इसके बाद हमने इस स्पॉन एमिटर एट लोकेशन की नोड को कनेक्ट करना होगा प्लेस साउंड एट लोकेशन के साथ। और साउंड में आपने एक्सप्लोजन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने लोकेशन को कनेक्ट करना है गेट एक्टर लोकेशन के साथ। इसके बाद हम इसको यहाँ से कंपाइल कर लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये जो राइट साइड पर इस डेड डिफॉल्ट वैल्यू में लिखा हुआ है, इसमें जो बॉक्स है इसको आपने अनटिक छोड़ देना है। इसके बाद प्लेस साउंड एट लोकेशन की नोड को आपने कनेक्ट करना है सेट विजिबिलिटी के साथ। और इस मेश के वेरिएबल को हमने यहाँ से डिलीट करके अपने प्लेयर कैरेक्टर का जो वेरिएबल है उसको टारगेट के साथ कनेक्ट कर लेना है इस तरह से। अब इसको यहाँ से हम कंपाइल कर लेते हैं। इसके बाद आपको रॉक ब्लूप्रिंट पर वापस जाकर रॉक को सिलेक्ट करके राइट साइड पर ये जो डिटेल्स का टैब है इसको आपने नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देना है। यहाँ पर इवेंट्स में जो ऑन कंपोनेंट हिट लिखा हुआ है और इसके साथ ये जो प्लस का साइन है ग्रीन कलर का, इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर इस अदर एक्टर को आपने कनेक्ट करना है कास्ट टू थर्ड पर्सन कैरेक्टर के साथ। और यहाँ पर एज थर्ड पर्सन कैरेक्टर को आपने कनेक्ट करना है डेथ फंक्शन के साथ, जिस फंक्शन को हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था अपने कैरेक्टर के ब्लूप्रिंट क्लास में। तो जैसे ही हमारा कैरेक्टर जो है वो स्टैटिक मैश को हिट करता है तो हम चाहते हैं कि हमारा कैरेक्टर जो है वो डेथ हो जाए। और दोस्तों इसके अलावा आपने देखा कि हमारा जो प्लेयर कैरेक्टर है उसकी जो रनिंग स्पीड है वो भी बहुत स्लो थी। तो चलिए उसको भी फिक्स करते हैं। आपको फिर से थर्ड पर्सन कैरेक्टर की ब्लूप्रिंट क्लास पर जाकर व्यू पोर्ट में जाकर अपने कैरेक्टर को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद लेफ्ट साइड पर कैरेक्टर मूवमेंट पर क्लिक करना है। कैरेक्टर मूवमेंट को सिलेक्ट करने के बाद राइट साइड पर ये जो डिटेल्स टैब है इसको आपने नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको कैरेक्टर मूवमेंट वॉकिंग का जो छोटा सा टैब है इसमें ये जो मैक्स वॉक स्पीड लिखा हुआ है इसको हमने चेंज कर देना है। इसमें आप जितनी ज्यादा वैल्यू डालेंगे उतना आपका कैरेक्टर जो है वो ज्यादा तेजी से भागेगा। तो मैं इसको 1500 कर देता हूँ क्योंकि मुझे 1500 बेस्ट सूटेबल लगता है। अब अपने गेम को न्यू एडिटर विंडो में प्ले करके टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि हमारा प्लेयर कैरेक्टर जो था वो पत्थर के साथ टकराने पर इमीडिएटली डेड हो गया। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट 5। और दोस्तों पार्ट 6 में इंशाल्लाह हम अपने गेम में स्कोरिंग सिस्टम ऐड करेंगे। यानी जैसे ही हमारा प्लेयर कैरेक्टर जो है वो कॉइन्स कलेक्ट करेगा तो कॉइन्स कलेक्ट करने के साथ साथ स्कोर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अनरियल इंजन के बारे में उर्दू में मजीद अच्छी वीडियोस अपलोड करूंगा। और अगर आपको गेम बनाने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपकी दिल से हेल्प करूंगा।
और दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं कि मैं अभी GTA जैसा गेम बना रहा हूं अनरियल इंजन में, तो इसलिए जो है मैं अभी वीडियोस जो है वो रेगुलर अपलोड नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि मैं अपनी वीडियोस को वीकली अपलोड किया करूं। और दोस्तों टेम्पल रन सीरीज़ मुकम्मल होने के बाद मैं दूसरा कौन सा सीरीज़ शुरू कर दूं, इसके मुतालिक आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बता दीजिए। तो दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।